मैं डॉक्टर जसवंत पटेल गारंटी एकेडमी बरौली। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे अंग्रेजी में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और शॉर्टकट में WHO के नाम से जाना जाता है। यानी WHO इसका पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है। तो आज हम लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में जानकारी लेंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है। तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशेष शाखा है। क्या है? यह एक संयुक्त राष्ट्र संघ का विशेष शाखा है, जिसकी स्थापना 1948 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य, आखिर ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशेष ब्रांच है, विशेष शाखा है, जिसकी स्थापना 1948 में की गई। तो सवाल उठता है क्यों की गई, इसके गठन का उद्देश्य क्या है। तो इसके गठन का प्रमुख उद्देश्य है विश्व के सभी देशों के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाना। यानी विश्व के जितने भी देश है, वो प्रत्येक देश के जो भी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य है, उन प्रत्येक देशों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाना संयुक्त विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावे भी इसकी प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित है। यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन आज तक कौन कौन से कार्यों को किया है, उसकी सूची हम नीचे बता रहे हैं, जिसको उपलब्धियों के नाम से जाना जाता है। पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रमुख उपलब्धियों को लिखे। तो इसका प्रमुख उपलब्धि टॉपिक वाइज आपको नीचे बताई जा रही है। तो नंबर 1 है इसने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अनेकों नई दवाओं की खोज की है। यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अनेकों प्रकार के नए दवाओं की खोज किया है। फिर अगला है, इसने नशीली वस्तुओं के प्रयोग की रोकथाम के लिए अनेकों उपाय किए हैं। नशीली वस्तुएं है, नशीली पदार्थ है, इसके रोकथाम के लिए अनेकों उपाय WHO के द्वारा किया गया है। उसके आगे उसने विश्व से हैजा नामक बीमारी को समाप्त किया। यानी कि हैजा प्लेग ये पुराने समय में बीमारी हुआ करती थी, जो गंभीर बीमारियां थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ब्रांच है WHO, उसने हैजे नामक बीमारी को पूरे संसार से समाप्त करने का काम WHO ने ही किया है। इसके बाद उसने लगभग सभी देशों में BCG, पेनिसिलिन, पोलियो जैसे अनेकों बीमारियों के टीके उपलब्ध कराए हैं। यानी पूरे संसार के लिए WHO ने अनेकों बीमारी जैसे BCG हुआ, पेनिसिलिन हुआ, पोलियो हुआ, ऐसे खतरनाक बीमारियों के टीके तैयार करने का महत्वपूर्ण भूमिका या योगदान WHO का ही है। तो ये रहा आपका WHO या विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी आगे का टॉपिक है ILO। फुल फॉर्म इसका होता है, पूरा नाम पूछता है। I से इंटरनेशनल, L से लेबर, O से ऑर्गेनाइजेशन। ILO का पूरा नाम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? विश्व अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ILO को हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अब ये जानना है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है क्या। तो यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक शाखा है, ब्रांच है, जिसकी स्थापना 1946 में की गई। यानी कि ILO क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक ब्रांच है, जिसकी स्थापना 1946 में क्यों की गई। अब सवाल उठता है क्यों की गई, इसका उद्देश्य क्या था ILO की स्थापना का। तो इसका प्रमुख उद्देश्य समाज में समानता तथा सामाजिक न्याय के लिए प्रयास करना है। यानी समाज में समानता लाने के लिए एवं समाज में सभी लोगों को न्याय मिल सके, इसके लिए ILO की स्थापना 1946 में की गई। और श्रमिकों, मजदूरों की स्थिति में सुधार लाना भी इसका प्रमुख उद्देश्य था। यानी मजदूर की दिन दशा स्थिति में सुधार आवे, इसके लिए भी ILO की स्थापना की गई।
इसके अलावा इसका मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है, यानी कि और भी बहुत सारे ILO का उद्देश्य है जो निम्नलिखित रूप में आपको बताई जा रही है। जैसे पहला है विभिन्न देशों के मजदूरों के वेतन तथा काम करने का समय निश्चित करना। पहले अलग अलग देशों में मजदूरों के काम करने का घंटे या पारिश्रमिक उनके मेहनताना यानी मजदूरी का कोई ठौर ठिकाना नहीं था कि कितना घंटा मजदूर काम करेंगे और कितना उसे वेतन मिलेगा। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक समानता लाने के लिए मजदूरों के घंटे तय किया कि कोई भी देश हो, मजदूर कितने घंटे काम करेंगे तो उन्हें कितना मजदूरी कम से कम मिलना चाहिए। ये ILO का ही देन है। फिर अगला इसका उद्देश्य था बेरोजगारी को दूर करना। संसार में मजदूर बेरोजगार न रहे, इसके लिए प्रयास करना ILO का उद्देश्य है। इसके अलावा बच्चों तथा महिलाओं को शोषण से मुक्त करना। जो बच्चे हैं या महिला है उसे कोई बेकार काम न ले, यानी बिना मजदूरी का कोई उससे काम न करावे और नाबालिग बच्चों से कोई काम न करावे, महिलाओं का शोषण न हो, ये ILO का उद्देश्य रहा है। मालिक तथा मजदूरों के बीच झगड़े को सुलझाना। मालिक, फैक्ट्री मालिक हो और मजदूर हो, उन दोनों के बीच जो भी समस्या सामने आती है, इन समस्याओं का समाधान करना भी ILO का उद्देश्य रहा है। इसके अलावा मजदूरों के जीवन स्तर को अच्छा बनाना। मजदूर जो भी है उसका जीवन स्तर उत्तम रहे, अच्छा रहे, यह भी ILO का उद्देश्य है। इसके अलावा मजदूरों के भलाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न सम्मेलन का आयोजन करना। मजदूरों का दिन दशा अच्छा रहे, मजदूरों की भलाई हो, इसके लिए संसार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों सम्मेलन, मीटिंग, सभा का आयोजन ILO के द्वारा हर समय होते रहता है। तो ये रहा ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं उसका उद्देश्य। बस आज इतना ही।